न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। नीमच जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की ताजपोशी अनिल चोरसिया की हुई। दीपक भाई, चुनौतियां तो हैं कांग्रेस में कि हम प्रदेश में भी नहीं हैं और दिल्ली में भी नहीं हैं, और मेरा जो प्रयत्न है कि सब कांग्रेस के जो मोती जो बिखरे हुए हैं उनको एक माला में पिरोकर एक अच्छी माला बनाना और तीनों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को विजयी बनाना, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। अनिल चोरसिया को किस गुट का माना जाए? राजकुमार हिट गुट का माना जाए, सत्यनारायण पाटीदार गुट का माना जाए, या नंदकिशोर पटेल का, या उमराव सिंह गुर्जर का? दीपक भाई, पिछले 46 वर्षों से मैं कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हूँ और मैंने हमेशा कांग्रेस जन की तरह काम किया है। मैं किसी गुटबाजी का मेरे पर ना तो लेबल चस्पा है और ना होगा। एक बड़ी बात है आपके लिए कही जाती है कि अनिल चोरसिया की जीवान पर लगाम नहीं होता है, कहीं भी खड़े होते हैं उनकी जीवान फिसल जाती है। अब जिम्मेदारी मिल गई है, क्या लगता है कि आपकी बेबक बयानबाजी से, उलट पुलट बयानबाजी से क्या कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा? नहीं, मैं उलट पुलट बयानबाजी नहीं करता, मैं सच बोलता हूँ जीवन में और सत्य का साथ देता हूँ और सच कहने से कभी डरता भी नहीं हूँ। मैं किसी नेता की परवाह भी नहीं करता, मैं सच कहता हूँ। और गांधी जी ने कहा था कि जीवन में सत्य को साथ रखो तो कोई तुम हरा नहीं सकता। नगर पालिका चुनाव हुए, कई कांग्रेसियों के पार्षदों ने कांग्रेस से बगावत की, पूर्व अध्यक्ष उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। ऐसे में नए जिलाध्यक्ष आप बने हैं, क्या लगता है कि जो कांग्रेस से बगावत करेगा उन पर कार्रवाई होगी? कहीं ना कहीं पिछले जो जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस जिला अजीत जी काठेड़, पूरे साल वो निष्क्रिय रहे हैं। अब अनिल चोरसिया पे कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को मजबूत मिलेगी? क्या कांग्रेस को एक ऊर्जावान जिलाध्यक्ष मिलेगा? क्या कांग्रेस आने वाले चुनावों के अंदर विजय प्राप्त करेगी? मैंने मेरे जीवन में 46 वर्षों के जीवन में जिस संगठन में रहा, चाहे वो NSUI हो, योग कांग्रेस हो, सेवा दल हो, कार्यकर्ता चाहता है कि एक ऊर्जावान आदमी उन्हें मिला है, जमीन का आदमी उन्हें मिला है और वो हमारे साथ मिलकर काम करेगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। प्रदेश से लेकर जिले तक कांग्रेस धरातल पर बैठी हुई है। किस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे, किस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएंगे अनिल चोरसिया? और सेवा दल के सारी विंगों को सक्रिय करके एक जाजम पर बिठाकर कांग्रेस को वो ऊर्जा प्रदान करनी है कि हम तीनों विधानसभा क्षेत्र जीते हैं। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, तो क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर भाजपा को हराएगी कांग्रेस? 100% हराएगी। तीनों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराएगा। न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कई जिलों के अंदर कई CP की नियुक्तियां कर दी है। उसी में से नीमच जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की ताजपोशी अनिल चोरसिया की हुई है। ऐसे में कई बड़े नाम चल रहे थे, मनीष जोशी, ओम शर्मा, और आखिरकार अनिल चोरसिया को नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और उनकी ताजपोशी हो गई है। ऐसे में आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, कई चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। हम बात करेंगे अनिल चोरसिया से। सर, स्वागत है MP44 में। धन्यवाद। आखिरकार कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष की ताजपोशी अनिल चोरसिया कर दी है। कई नाम चल रहे थे, मनीष जोशी से ओम शर्मा, आखिर सबको पछाड़ते हुए आपकी ताजपोशी हुई है, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बने हैं। किस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे, किस तरह से कांग्रेस को लेकर चलेंगे आप? दीपक भाई, चुनौतियां तो हैं कांग्रेस में कि हम प्रदेश में भी नहीं हैं और दिल्ली में भी नहीं हैं, तो चुनौतियां बहुत हैं और हम सब यहाँ पर इन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। मेरा सबसे बड़ा जो संकल्प है और मेरा जो प्रयत्न है कि सब कांग्रेस के जो
मोती जो बिखरे हुए हैं उनको एक माला में पिरोकर एक अच्छी माला बनाना और तीनों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को विजयी बनाना, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। आपने कहा है कि सभी को एक मोती में पिरोना। जावत की बात करें, नीमच की बात करें, मनासा की बात करें, कांग्रेस भोपाल से लेकर नीमच के चौपाल तक में बड़ी गुटबाजी है। ऐसे में अनिल चौरसिया को किस गुट का माना जाए? राजकुमार हिर गुट का माना जाए, सत्यनारायण पाटीदार गुट का माना जाए, या नंदकिशोर पटेल का, या उमराव सिंह गुर्जर का? एक बड़ी गुटबाजी है। क्या लगता है कि इन सभी गुटबाजियों को एक जाजम पर लाएंगे आप? दीपक भाई, पिछले 46 वर्षों से मैं कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हूँ और मैंने हमेशा कांग्रेस जन की तरह काम किया है। मैं किसी गुटबाजी के मेरे पर ना तो लेबल चस्पा है और ना होगा, और आगे भी मैं कांग्रेस को एक करने के लिए और कांग्रेस को एक करके तीनों विधानसभा क्षेत्र में हम जीतें, कांग्रेस का परचम ले रहा है, ये मेरी कोशिश रहेगी। देखा गया है आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, एक बड़ी चुनौती है आपके ऊपर, जिम्मेदारी मिली है। एनयूसी से लेकर जिलाध्यक्ष का बड़ा सफ़र रहा है आपका। अब जो सफ़र आपके पास है, आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, ऐसे में विपक्ष कमज़ोर है, प्रदेश से लेकर जिले तक कांग्रेस धरातल पर बैठी हुई है। किस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे, किस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएंगे अनिल चौरसिया? दीपक भाई, हमारी जो विंग है एनएसयूआई, जो छात्रों में काम करती है, युवक कांग्रेस युवकों में काम करता है, महिला कांग्रेस और सेवा दल के सारी विंगों को सक्रिय करके एक जाजम पर बिठाकर कांग्रेस को वो ऊर्जा प्रदान करनी है कि हम तीनों विधानसभा क्षेत्र जीते हैं। देखा जाए, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले जो जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस अजित जी काठेड़, पूरे साल वो निष्क्रिय रहे हैं। अब अनिल चौरसिया पे कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में अनिल चौरसिया एक बड़ा नाम है, लगातार कई सालों से आप राजनीति में सक्रिय हो। क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को मजबूत मिलेगी? क्या कांग्रेस को एक ऊर्जावान जिलाध्यक्ष मिलेगा? क्या कांग्रेस आने वाले चुनावों के अंदर विजय प्राप्त करेगी? मैंने मेरे जीवन में 46 वर्षों के जीवन में जिस संगठन में रहा, चाहे वो एनएसयूआई हो, युवक कांग्रेस हो, सेवा दल हो, आप देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर है पूरे ज़िले में। खाली नीमच शहर ही नहीं, पूरे ज़िले से। मैं रात के मुझे एक बज गया और सवेरे 6 बजे से अभी हो रहा, मैं 1 सेकंड मेरा फ़ोन बंद नहीं हुआ है। कार्यकर्ता चाहता है कि एक ऊर्जावान आदमी उन्हें मिला है, ज़मीन का आदमी उन्हें मिला है और वो हमारे साथ मिलकर काम करेगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। एक बड़ी बात है आपके लिए कही जाती है कि अनिल चौरसिया की जीवान पर लगाम नहीं होता है, कहीं भी खड़े होते हैं उनकी जीवान फिसल जाती है। अब जिम्मेदारी मिल गई है, क्या लगता है कि आपकी बेबक बयानबाजी से, उलट पुलट बयानबाजी से क्या कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा? नहीं, मैं उलट पुलट बयानबाजी नहीं करता, मैं सच बोलता हूँ जीवन में और सत्य का साथ देता हूँ और सच कहने से कभी डरता भी नहीं हूँ। मैं किसी नेता की परवाह भी नहीं करता, मैं सच कहता हूँ। और गांधी जी ने कहा था कि जीवन में सत्य को साथ रखो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तो क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर भाजपा को हराएगी कांग्रेस? 100% हराएगी। तीनों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराएगा। दीपक भाई, कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में हमेशा ताले लगे रहते हैं। पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो निष्क्रिय रहे हैं, आपकी ताजपोशी हुई। तो क्या लगता है गांधी भवन के अंदर अब काफ़ी चहल पहल रौनक आएगी? आने वाले समय में कई चुनाव है, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की चुनाव बात करें, कई तरह की गुटबाजी की बात करें, तो इन सबको किस तरह से चोट से देखेंगे? किस तरह का मूल मंत्र रहेगा आने वाले समय के लिए? देखिए, मैंने तो जीवन में जो शिक्षा के संचालनालय चलाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से मैं आता हूं और मैं यहाँ पर डिजिटल एक आधुनिक तरीके से मैं कांग्रेस चलाऊंगा। यहाँ पर मैं कंप्यूटर की लगाऊंगा और सोशल मीडिया को सक्रिय करूँगा, हमारे जो कार्यकर्ता उनको सक्रिय करूँगा। एक नए तरीके की कांग्रेस यहाँ देखेंगे। गांधी भवन डेली खुलेगा। यहाँ पर 11 से 2 तो कांग्रेस के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भी रहेंगे और वो लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात करके उनकी समस्याएं हल करवाएंगे। प्रदेश से लेकर जिले तक कांग्रेस का हर बुला है। ऐसे में नई चुनौतियाँ आपके सामने कहीं खड़ी है। क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को किस तरह से मजबूत बनाएंगे आप? उम्मीदवार की बात की जाए तो आने वाले समय में कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं, किस तरह से सबको एक जगह पर लाएंगे और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है या अन्य चुनावों को लेकर कांग्रेस विजयी होगी? मेरा काम उम्मीदवार को मजबूत करना नहीं है, मेरा काम कांग्रेस को मजबूत करना है। और कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो कांग्रेस जिसको भी विधानसभा उम्मीदवार बनाएगी, हम उससे 100% जिताएंगे। पिछली बार नगर पालिका चुनाव हुए, कई कांग्रेसियों के
पार्षदों ने कांग्रेस से बगावत की, पूर्व अध्यक्ष उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। ऐसे में नए जिलाध्यक्ष अब बने हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस में एक ऊर्जावान निष्ठावान जो कार्यकर्ता अध्यक्ष की बात की जाए, क्या लगता है कि जो कांग्रेस से बगावत करेगा उन पर कार्रवाई होगी? ये मेरे को आज पहला दिन है दीपक भाई, और सारे सवालों का जवाब अपन मिलते रहेंगे और आगे देते भी रहेंगे। तो क्या लगता है कि नीमच के अंदर एक ऊर्जावान, एक नया चरहा, एक युवा नेता मिला है जिलाध्यक्ष के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे? जो युवा तो आप लोग मुझे बना रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि मैं आज भी युवा दिखता हूँ। मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ गांधी भवन में आज भी, और हमारे संग बबली भाई खड़े हुए सामने मेरे, ये भी हमारे संग फुटबॉल खेलते हैं, सेवा दल के लोग, युवा कांग्रेस के लोग। तो जो छोटे मैंने बाल कांग्रेस की स्थापना करी यहाँ पर, तो ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को भी हमने कांग्रेस में ला रहे हैं। नए लोग, नए नेतृत्व हम ला रहे हैं, नए युवक ला रहे हैं, NSY के द्वारा भी हम नए छात्र ला रहे हैं। तो देखिए आप आगे आगे होता है क्या। तो ये थे कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष अली चौरसा, जिन्होंने सारी बातों का बेवक्त तरह से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को जजम पर लाया जाएगा और कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा। देखते रहिए MP44 न्यूज़।